हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस और कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है इसके मेनली 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले कौन सा है? नीड रिकॉग्निशन का मतलब जो हमारी ज़रूरत है सबसे पहले वो पहचानो। फिर है इन्फॉर्मेशन सर्च, आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को सर्च करो। फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर उसके रिलेटेड ऑल्टरनेटिव्स तो पता है ना, मीन्स ऑप्शंस, उनको सबको इवैल्यूएट करो, सबकी जांच पड़ताल करो। फिर है परचेज डिसीजन, फिर आप परचेज डिसीजन लो कि कौन से ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट किया। फिर एक्चुअल परचेज, फिर फाइनल में आप परचेज करो। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, परचेज करने के बाद आप सेटिस्फाइड हुए और डिससेटिस्फाइड हुए, इसमें आप वो बताओगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, सारे स्टेप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास नीड रिकॉग्निशन। नीड रिकॉग्निशन क्या है? नीड क्या हो गई? हमारी वांट और डिज़ायर। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो कहते नीड रिकॉग्निशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस का। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स विद द परसेप्शन ऑफ वांट और डिज़ायर। कहते ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है? परसेप्शन ऑफ ए वांट और डिज़ायर। परसेप्शन मैंने आपको बताया था कि आपने कोई भी अपनी धारणा सेट कर ली तो उसे हम परसेप्शन बोलते हैं। तो जब आपको पता लगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको ज़रूरत महसूस हुई, तभी से ये प्रोसेस क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। द कंज्यूमर रियलाइजेस दे नीड और वांट समथिंग। इस नीड रिकॉग्निशन में कंज्यूमर को रियलाइज़ होता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। नीड रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? अवेयरनेस ऑफ अ डिमांड, अ डिज़ायर। आपके डिज़ायर या डिमांड की अवेयरनेस होना कि हाँ, मैं अवेयर हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपकी वो डिमांड, वांट, डिज़ायर सेटिस्फाइड नहीं होती तो कंज्यूमर फील्स रेस्टलेस और टेंस्ड। उसे पता होता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए पर उसे मिली नहीं, तो वो रेस्टलेस और टेंस्ड फील करता है। अब हर एक इंडिविजुअल हैज़ बंडल ऑफ डिज़ायर्स, उसके बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उसकी ज़रूरतें होती हैं। इट बिगिन्स व्हेन अ पर्सन रियलाइजेस। ये प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? जब पर्सन को रियलाइज़ होता है कि जो मेरी करंट स्टेट है और मेरी डिज़ायर्ड स्टेट में कहीं ना कहीं पे गैप है। मतलब व्हाट दे हैव, उसके पास जो है और उसको जो चाहिए, उस चीज़ में अगर उसको गैप महसूस हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? नीड रिकॉग्निशन है। एग्ज़ाम्पल, यू फील हंग्री सो यू नीड फूड। अब आपको लगा कि आपको भूख लग रही है तो आपको क्या चाहिए? फूड। तो आपने अपनी नीड को क्या किया? रिकॉग्नाइज़ किया कि आपको भूख लगी है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? नीड रिकॉग्निशन, कि कंज्यूमर को अपनी नीड का पता लगा तो उसके लिए वो आगे का काम करेगा। तो जब ही कंज्यूमर को पता लगा मेरी ये नीड है, तभी से ये कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टार्ट। अब मुझे पता लग गया कंज्यूमर को कि उसको क्या हो रहा है? हंग्री फील, उसको भूख लगी है, इसलिए वो फूड को सर्च करेगा। अब फूड को सर्च करेगा, फूड के बारे में सेकंड स्टेप में वो इन्फॉर्मेशन लेगा, कहाँ से फूड ले, किस उसका लें, कौन सी ऐप से ले, अगर हम कुछ बोलें है ना, ऑनलाइन अगर बात करें, या कौन सा फूड खाना है, उसको क्या कंज्यूम करना है। तो सेकंड स्टेप में उसकी क्या शुरू हो जाएगी? इन्फॉर्मेशन सर्च। जिस भी चीज़ की उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देगा। अब सेकेंड पॉइंट, इन्फॉर्मेशन सर्च। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। अब प्रोडक्ट अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अगर हमें पता लग गया, हमारी नीड्स हमने रिकॉग्नाइज कर ली, अब उन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को होना चाहिए। अब कहते इन दिस फेज, इस फेज में कंज्यूमर लुक्स फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉसिबल सोल्यूशंस। अब उसको तो पता लग गया कंज्यूमर को कि उसको भूख लगी है, अब उसके पास कितने पॉसिबल सोल्यूशंस हैं, फूड की कितनी वैरायटीज़ हैं, वो कितना सारा कुछ है। अब सबके बारे में वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। अब कहते द प्रोस्पेक्टिव बायर्स। प्रोस्पेक्टिव तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, क्या है? हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द प्रोडक्ट्स। जो भी बायर्स प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हैं वो कौन होते हैं? प्रोस्पेक्टिव बायर्स, या जिन्होंने प्रोडक्ट खरीदना होता है। अब कहते जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं विल हैव टू सर्च फॉर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब वो जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको सर्च करेंगे। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए? ब्रांड की, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लें, कहाँ से मिलेगा हमें, किस तरीके से मिलेगा, इस सब की वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। कौन? प्रोस्पेक्टिव बायर्स। किस केस में? जब
मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और सारे प्रोडक्ट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। अगर हम सिंपल बात करें कि अगर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और सारे प्रोडक्ट्स का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी अलग है, तो प्रोस्पेक्टिव बायर्स क्या करेंगे, तो देखेंगे वो कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट लें, है ना, और उनको कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ से उनको कौन से प्रोडक्ट चाहिए, और जो प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा, जो ब्रांड का अच्छा लगेगा, तो वो लेंगे बाद में। अब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम अपने फैमिली फ्रेंड्स से ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू हमें पता लगता है, स्टोर्स में जाके हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू सर्च फॉर नियर बाई रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी ऐप्स टू सेटिस्फाइड योर हंगर। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या किया था कि आप हंगरी हो, आपको भूख लगी है, तो आपको फूड चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन सर्च, आप फूड लेने के लिए नियर बाय रेस्टोरेंट्स की इन्फॉर्मेशन को सर्च करोगे, और बहुत सारे फूड डिलीवरी ऐप्स है, उनसे इन्फॉर्मेशन लोगे कि आपको क्या चाहिए। अब थर्ड पॉइंट में क्या आता है, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब ऑल्टरनेटिव्स तो पता है आपको, ऑप्शंस बोलें अगर हम, है ना, या पॉसिबल सोल्यूशंस बोलें, उनको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्टरनेटिव्स। तो अब वो कहते, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने सेकंड स्टेप में इकट्ठी की, जहाँ से भी मर्ज़ी की, जिस भी सोर्स से की, फैमिली से की, फ्रेंड से की, इंटरनेट से की, एडवर्टाइजमेंट्स थ्रू की, और स्टोर्स में विज़िट करके खुद पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की कैन बी यूज टू, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग इट्स मोस्ट क्रिटिकल स्टेज, स्पेशली इन केस ऑफ द कॉस्टली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, अब उसको इवैल्यूएट तो मतलब समझते हो ना, जांच पड़ताल से करनी, सारा कुछ क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। तो अब जो कॉस्टली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे मान लो कि एक्सपेंसिव कार है, AC है, अब हमने डिफरेंट सोर्सेज से उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो हम उनको इवैल्यूएट भी तो करेंगे कि मान लो एक कंपनी है जो AC हमें ज़्यादा महंगा दे रही है, दूसरी है जो हमें थोड़ा सा कम दे रही है, तो हम, हाँ ऑब्वियस है कि हम जो कम प्राइस है उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, बट हम इसके साथ साथ उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी तो देखेंगे। तो इवैल्यूएट में सारा कुछ आ जाता है, आप प्राइस से, क्वालिटी से, फीचर देखते हो, स्टाइल देखते हो, क्या है क्या नहीं। ही ट्राइज टू एस्टिमेट द रिलेटिव वर्थ ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स। अगर मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं सबके प्रोज और कॉन्स देखूंगी, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखूंगी, फिर फीचर, स्टाइल्स देखूंगी, डिज़ाइन देखूंगी, ये सारा कुछ देखने के बाद ही मैं मतलब सबको पहले इवैल्यूएट करूंगी। ही इवैल्यूएट है ना, कहते वो इवैल्यूएट करता है उसकी वर्थ क्या है सारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की। किस तरीके से इवैल्यूएट करेगा कि उसकी जो नीड्स हैं वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं। द कंज्यूमर्स इवैल्यूएट। अब कंज्यूमर्स, वही बात आ गई जो मैंने बोली कि प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं प्रोडक्ट की, मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। दे कंपेयर। अब वो कंपेयर करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, प्रोडक्ट्स को, किसके साथ, प्राइस की फॉर्म में, क्वालिटी की फॉर्म में, फीचर, स्टाइल, ब्रांड, रेप्यूटेशन। अब हम यही देखते हैं ना, अगर हम किसी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करें, मान लो AC ही है, डिफरेंट कंपनीज़ की हैं, उनके अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे पहले तो प्राइस भी, इसका प्राइस ज़्यादा महंगा है, उसका थोड़ा कम, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, उसकी कम अच्छी है, इसके फीचर ज़्यादा हैं, इसका डिज़ाइन और स्टाइल अच्छा है, इस कंपनी का ब्रांड है, हम ये तो ये हम सब क्या कर रहे हैं, उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, यू कंपेयर द प्राइस, क्वालिटी एंड रिव्यूज़ ऑफ द डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। अब हम सारा फूड के थ्रू ही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारी नीड ही क्या थी कि हमने हंग्री फील किया। फिर हमने क्या देखा सेकेंड स्टेप में कि कौन कौन सी मेरे पास फूड डिलीवरी ऐप्स हैं या कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। थर्ड में मैंने इवैल्यूएट किया कि ये वाले रेस्टोरेंट का फूड इतना प्राइस दे रहा है ना, इसके इतनी प्राइस का फूड मिलेगा यहाँ पे, इसकी ऐसी क्वालिटी है। और हम रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ भी तो देखते हैं, इस रेस्टोरेंट का रिव्यू अच्छा है, इसका नहीं। तो ये सब किस में आ गया, इवैल्यूएशन में। अब आएगा हमारे पास फोर्थ पार्ट, परचेज डिसीजन। अब जो परचेज डिसीजन है, कहते इस स्टेज में बायर प्रिपेयर्ड होता है फाइनल डिसीजन लेने के लिए परचेज के रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विस का, कि उसने लेना है नहीं लेना, कोई ब्रांड का, आफ्टर इवैल्यूएटिंग ऑल दी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। अब हमने जो थर्ड स्टेप था उसमें हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को क्या कर लिया, इवैल्यूएट कर लिया। अब इवैल्यूएट करने के बाद हमने जो बायर है उसने फाइनल डिसीजन लेना है।
आफ्टर कंपैरिजन कंज्यूमर मेक्स द फाइनल डिसीजन टू बाय। सारा कंपैरिजन करने के बाद, सारे पॉसिबल सोल्यूशंस ऑल्टरनेटिव्स का कंपैरिजन करने के बाद जो बायर है वो फाइनल डिसीजन लेगा। और उसके डिसीजन को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे? डिस्काउंट्स, ऑफर्स, पीयर इन्फ्लुएंस, स्टोर अवेलेबिलिटी की, वो कंपनी आपको कितना डिस्काउंट या ऑफ़र दे रही है, आपके साथ वाले लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में, या कितनी अवेलेबिलिटी है स्टोर में उस प्रोडक्ट की। लास्ट फिर आता है सेकंड लास्ट हमारे पास एक्चुअल परचेज़। जब हमने ये सारा देख लिया कि हमारे परचेज़ डिसीजन को ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, तो जो सेकंड लास्ट स्टेज है, इस स्टेज में हम एक्चुअल परचेज़ कर लेंगे। मतलब जो बायर है वो फाइनल में अपने प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा। कंज्यूमर अब क्या करेगा? अपने प्रोडक्ट को फाइनली ख़रीद लेगा। एग्जाम्पल, यू चूज़ टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा फ्रॉम द डोमिनोज़। आपने इतने सारे रेस्टोरेंट्स देखे, इतने सारे आपने फूड डिलीवरी ऐप्स देखे, सारा कुछ इवेल्युएट करने के बाद आपको लगा कि मैं डोमिनोज़ जो फूड डिलीवरी ऐप है वहाँ से पिज़्ज़ा को ऑर्डर करूँगा। तो ये आपने क्या लिया अपना एक्चुअल डिसीजन, ताकि आपकी जो वांट है वो क्या हो पाए? सेटिस्फाई हो पाए। अब है पोस्ट परचेज बिहेवियर। मतलब जो आपने ख़रीद लिया उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा हुआ। इट स्टैंड्स फॉर द बिहेवियर ऑफ अ बायर आफ्टर द एक्चुअल कंजम्पशन और यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट को एक्चुअल कंज्यूम करने के बाद आपका क्या बिहेवियर रहेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक तरीके की फीडबैक है। एग्जाम्पल, इफ़ पिज़्ज़ा वॉज टेस्टी, अगर आपको पिज़्ज़ा टेस्टी लगा तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप कंप्लेन करोगे और वहाँ से कभी भी दोबारा पिज़्ज़ा को ऑर्डर नहीं करोगे। तो ये क्या है? पोस्ट परचेज बिहेवियर। पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? अगर आपको टेस्टी लगा तो आप सेटिस्फाइड हो, आप दोबारा वहीं से मंगवाओगे फूड को। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप कंप्लेन करोगे और बाकियों को भी कहोगे कि वहाँ का खाना मत खाओ, वो अच्छा नहीं है। तो आपने ये क्या दिया? अपना फीडबैक, और आपका जो रिव्यू है वो बन गया। तो ये है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस, कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदने का प्रोसेस जो कस्टमर है वो इन स्टेजेस से गुजरता है। फटाफट अगर हम देखें तो क्या था? सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन। सबसे पहले कंज्यूमर ने इसमें अपनी नीड को रिकॉग्नाइज़ किया कि उसको भूख लगी है, उसने फ़ूड को खाना है। फिर इन्फॉर्मेशन सर्च, कहाँ कहाँ से उसको फ़ूड मिलेगा, उस फूड की सारी उसने क्या कर ली? इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी फूड डिलीवरी ऐप्स हैं। फिर इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स ऑप्शंस आ गए उसके पास, तो उसने कंपैरिजन करके इवैल्यूएट करना है कि यहाँ का अच्छा है, वहाँ का अच्छा नहीं है। फिर वो परचेज डिसीजन लेगा किन बेसिस पे, कि कैसा है, ये कैसा नहीं है, यहाँ पर इसकी लोग ज़्यादा तारीफ़ करते हैं पीयर के इन्फ्लुएंस में आके। फिर वो एक्चुअल में परचेज़ कर लेता है। जब कर लिया उसने तो वो पोस्ट परचेज़ बिहेवियर दिखाता है, अपना फीडबैक देता है कि ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लिया, अच्छा है नहीं अच्छा, तो वो अपना फीडबैक देता है। सो आई होप कि आपको ये सारा प्रोसेस अच्छा समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।